राम राम। 1.25 लाख ते एक लड़ाऊ, चिड़िया ते मैं बात छुड़ाऊ, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊ। यह कथन वाक्य खालसा पंथ के संस्थापक दशमेश गुरु गुरु गोविंद सिंह के थे, जिनके इस कथन से उनके जो अनुयायी लाखों की सेना के साथ में बिना डरे सहमे लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 22 दिसंबर 1666 1666 में हुआ था, लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार उनका जन्म पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुआ था, पटना में हुआ था। उस समय 16वीं शताब्दी में भारत पर मुगलों का शासन था और जो बादशाह था औरंगजेब, वह लगातार हिंदुओं पर अन्याय कर रहा था, जिससे हिंदू समाज सतत संघर्ष कर रहा था और धीरे धीरे हिंदू समाज की जो मनोबल है वो कमजोर पड़ता जा रहा था। गुरु गोविंद सिंह ने अपने जो अनुयायियों को आनंद साहिब के एक बड़े से मैदान में बुलाया। वहां पे तख्त बनवाया गया और तख्त के पीछे एक तंबू बनवाया गया। गुरु गोविंद सिंह के दाईं हाथ में नंगी तलवार चमक रही थी। वह मंच पर आते हैं और कहते हैं, मुझे एक शीश की आवश्यकता है, कौन देने के लिए तैयार है? सारे अनुयायियों में शांति पसर जाती है। तब वहां से एक युवक बाहर आया, जिसका नाम दयाराम, वह खत्री समाज के थे, लाहौर के निवासी थे। वे सामने आए और उन्होंने कहा, गुरुजी, मैं अपना शीश देने के लिए तैयार हूं। गुरुजी दयाराम को वहां तंबू में लेके गए और तंबू से रक्त की धाराएं प्रवाहित होने लगी, जिसे देखकर बाहर खड़े उनके अनुयायियों में सब भयभीत हो गए, सब शांत हो गए। गुरु गोविंद सिंह बाहर आए तो उनकी तलवार से ताजे खून के बूंद टपक रही थी। उन्होंने कहा, मुझे एक शीश की और आवश्यकता है। तब थोड़ी देर शांति के बाद एक युवक जो सहारनपुर जाटवाड़ा के निवासी थे, धर्मराज जाट, वह सामने आए। उन्होंने कहा, गुरुजी, मैं अपना शीश देने के लिए तैयार हूं। गुरु गोविंद सिंह धर्मराज जी को भी लेके गए तंबू में और थोड़ी देर बाद फिर से तंबू से खून की धाराएं बहने लगी और गुरु गोविंद सिंह जब बाहर आए तो उनके तलवार से रक्त की बूंदें टपक रही थी। इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह ने फिर से तख्त पर आकर कहा, अभी भी मेरे तलवार के खून की प्यास नहीं बुझी है, मुझे एक सिर और चाहिए। तब उस समय जो जगन्नाथपुरी के हिम्मत राय झिवेर, जो पानी भरने का कार्य करते थे, वह सामने आए। उन्होंने कहा, मैं अपना शीश बलिदान करने के लिए तैयार हूं। इसी प्रकार वह भी चले गए और तंबू से खून की धाराएं बहने लगी। बाहर सारे अनुयायी भयभीत तो हो रहे थे। फिर इस पर आए, उन्होंने कहा, मुझे एक शीश की और आवश्यकता है। उस समय जो द्वारका के युवक थे वह सामने आए। उन्होंने कहा, मैं अपना शीश बलिदान करने के लिए तैयार। वह भी के साथ कुटिया में गए, तंबू में गए और रक्त की धारा बहने लगी। इसके बाद पुनः गुरु गोविंद सिंह बाहर आए तख्त पर। उनकी तलवारों से सतत रक्त की बूंदें टपक रही थी। उन्होंने कहा, अभी भी मुझे एक शीश की और आवश्यकता है। उस समय कर्नाटक के बिदर के एक युवक सामने आए। उन्होंने कहा कि मैं अपना शीश देने के लिए तैयार हूं। गुरु गोविंद सिंह उनको भी तंबू में लेके गए और थोड़ी देर बाद गुरु गोविंद सिंह केसरिया साफा पहने हुए उन 5 युवकों को, जिनको वो लेके गए थे, उनको लेकर बाहर निकले और आके तख्त पर बैठे। वो युवकों को, जिनको गुरु गोविंद सिंह लेके गए थे, उन्होंने कहा, गुरुजी हमारी परीक्षा लेने के लिए हमें लेकर गए थे, हमारा सिर काटने। उस दिन खालसा धर्म की नींव रखी गई और सिखों के लिए 5 चीजें अनिवार्य हुई। केश, जो उस समय के गुरु और ऋषि मुनि केश रखा करते थे। दूसरा, कंघा, जिससे केशों की सफाई की जाती थी। तीसरा, कच्छा, जो स्फूर्ति का प्रतीक था। चौथा, कड़ा, जो नियम और संयम से रहने का
संदेश देने के लिए था, और पांचवा कृपाण, जिसे आत्मरक्षा करने के लिए उपयोग किया जाता था। उस समय की जो हिंदू माताएं जो होती थी, उनके अगर 2 पुत्र होते थे तो एक पुत्र सिख बनता था और दूसरा हिंदू। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए सारी हिंदू माताओं के जो पहले प्रथम पुत्र थे वह सिख बनते थे और अपना शीश भी बलिदान कर देते थे। ऐसे हमको बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, जैसे बंदा सिंह बैरागी, जिनका जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ था। जब वह गुरु जी के अनुयायी बन गए, उन्होंने ही गुरु गोविंद सिंह के जो 4 पुत्रों का शहादत का बदला वजीर खान को मारकर लिया और वहां पे खालसा साम्राज्य की स्थापना की। पंजाब और पंजाब के आसपास के राज्यों में गुरु गोविंद सिंह के नाम पर सिक्के प्रचलित किए। और एक हमारे ध्यान में आता है टोडरमल, जब गुरु गोविंद सिंह के दोनों जो छोटे साहबजादे थे, उनकी दीवार में चुनवाने के बाद में उनकी समाधि के लिए नवाब खान से उन्होंने जमीन मांगी, तो नवाब खान ने शर्त रखी कि जहां जहां पे आप सोने की मुद्राएं बिछाओगे उतनी जमीन मैं आपको समाधि के लिए दूंगा। टोडरमल तैयार हो गए। उन्होंने सोने के सिक्कों को हॉरिजॉन्टली बिछाना प्रारंभ किया और इसे देख के जो वजीर खान था उसको और लालच बढ़ गई। उन्होंने कहा कि सोने के सिक्के को वर्टिकली रखा जाए और जितनी जगह में आपके सोने सिक्के भरे जाएंगे उतनी जगह मैं आपको समाधि के लिए दूंगा। तो टोडरमल ने उतने सिक्के, सोने के सिक्के दिए जिससे साहबजादों की समाधि स्थल बनाया जा सके। आशा करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जय सिया राम।